Hello everyone, this is Vijit Paul and welcome back to all in the lecture 4 of probability। तो आज हमारा probability के ऊपर लास्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम probability को पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने probability के ऊपर और 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने probability की एकदम बेसिक चीज से लेकर एकदम हाई लेवल तक पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने भी नहीं देखा है, लिंक आई बटन में होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, अब जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो डाइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आज हम क्या करने वाले, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास एक डाइस है। अब डाइस क्या होता है ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अभी अगर मैं इस डाइस को एक बार रोल करूं तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, यानी कि हमें टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, ठीक है। अब सभी लोगों को पता होगा कि यार एक डाइस में यार 1 नंबर आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है, ठीक है। ये हमारे टोटल 6 नंबर से इस डाइस में, ठीक है। 1 2 3 4 5 देन 6, ठीक है। ओके, तो 6 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं एक बार रोल करूं, ठीक है, एक बार अगर मैं रोल करूं तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो एक बार में यार हमारा एक ही नंबर आ सकता है, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो देखो हमारे टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती है। यहाँ पर टोटल आउटकम्स 6 नंबर से, तो टोटल कोई भी आ सकता है, तो 6 हमारे आने के चांसेस है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारे होंगे 6, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे यहाँ पर 6, ठीक है। ओके, समझ में आ गया टोटल आउटकम कितने होंगे। ओके, अब अगर मैं पूछूं कि एक बार रोल करने के बाद हमारे 3 आने के प्रोबेबिलिटीज क्या होंगे, 3 आने के चांसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे प्रोबेबिलिटी, दिमाग जरा घुसाओ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो हमें पता है कि 6 है। अभी हमको फाइंड करना होगा फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, तो जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है उसका फेवर में कितने चांसेस होते हैं, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि 3 नंबर जो है वो आने के हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो 3 के फेवर में यहाँ पर कितने चांसेस है, कितने आउटकम्स आ सकते हैं। ये तो वो एक है, 2 3, तो देखो 3 यहाँ पर एक ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3 देखो, 3 के फेवर में एक ही है कि एक ही बार 3 आ सकता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 है। तो अभी अगर हम यहाँ पर पुट करें फेवरेबल आउटकम्स हमारे है 1 और टोटल आउटकम हमारे है 6, तो हमारा जो 3 आने के चांसेस है वो हो जाएगा हमारा 1/6, ठीक है। समझ में आ गया क्या है। सेम इसी तरह 1 2 3 कोई भी नंबर पूछे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 1/6 की हर एक के पेपर में सिर्फ एक ही रिजल्ट आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि एक के रिजल्ट, एक के फेवर में एक ही हमारा आउटकम आ सकता है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक डाइस का कॉन्सेप्ट कैसे होता है समझ में आ गया। इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चंस है, हम आगे जाकर सॉल्व करेंगे। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, ठीक है। ओके, समझ में आ गया एक डाइस का कॉन्सेप्ट। ओके, अब थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं देखना, समझ, सिर्फ देखते जाओ, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर 2 डाइस है, ठीक है। 2 डाइस है, दोनों एक ही तरह के है, ठीक है। दोनों में 6 नंबर्स है, ठीक है। ओके, तो अभी अगर मैं इन दोनों डाइस को एक साथ में रोल करूं तो मुझे कितने टोटल आउटकम्स मिल सकते हैं। तब बोलोगे भाई एक में 6 आता है, हमने पहले देखा था, तो दूसरे में भी 6 आएगा, तो दोनों के ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं भाई, ये एकदम गलत है। क्या बोला तूने? क्यों गलत है मैं समझाऊंगा, देखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो है 36। भाई 36 कैसे होगा भाई, समझा रहा हूँ, देखो कैसे 36 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको रखता हूँ अभी साइड में, ठीक है। तो देखो 36 कैसे आएगा। मान लो मैंने 2 डाइस को एक साथ रोल किया, ठीक है। तो दोनों में हमारे 1 to 6 तक है नंबर्स, ठीक है। तो मान लो हमारा जो पहला वाला डाइस है उसमें हर बार 1 आ रहा है, यानी कि उसमें फिक्स्ड है 1, ठीक है। तो हर बार 1 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें चेंजेस आ रहा है, ठीक है।
तो पहले हमने रोल किया तो 1 आया पहले वाले में और दूसरे वाले में भी 1 आया, ठीक है। अब फिर से हमने रोल किया तो पहले वाले में ये तो फिक्स्ड है हमारा 1 ही आएगा और इसमें 2 आया, ठीक है। फिर हमने रोल किया तो 1 आया, फिर 3 आया, फिर से रोल किया तो 1 आया, 4 और इसमें 4 आया, और फिर से रोल किया तो 1 आया और 5 आया, और फिर से रोल किया तो 1 आया और 6 आया, ठीक है। और तो कुछ नहीं आ सकता क्योंकि 6 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ये आ सकते, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि हमारा जो पहले वाला है उसमें 2 फिक्स्ड है, यानी कि वो बार बार 2 ही आ रहा है, नंबर 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो रोल किया तो 2 आया, फिर उसमें 1 आया, दूसरा वाला जो है उसमें 1 आया, फिर इसमें फिर से 2 आया और फिर इसमें 2 आया, फिर से इसमें 2 आया और इसमें 3 आया, इसमें 2, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 2, इसमें 5 आएगा, इसमें 2, इसमें 6 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो कैसे हो रहा है? यानी कि एक में हमारा फिक्स्ड है और दूसरे में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, रोल करने के साथ साथ, ठीक है। ओके, तो इसी तरह मैं 36 रिजल्ट को लिख देता हूँ। पहले नेता बोल, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो मैं इसको लिख देता हूँ, फिर अब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने पूरा जो हमारा 36 रिजल्ट है वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो 3 आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, 3 5, ऐसे करके यार पूरा 36 हमारे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब काउंट करके देख लो, यहाँ पर 6 रिजल्ट है, एक कॉलम में हमारे 6 रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कॉलम्स है, ठीक है। तो 6 × 6 होगा हमारा 36, ठीक है। तो 36 हमारे रिजल्ट आ सकते हैं टोटल, ठीक है। 36 हमारे टोटल आउटकम्स होंगे 36, समझ में आ गया? ओके, अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि यार दो में रोल किया है 2 डाइस, वो डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे वो नंबर के सम मान लो 8 होने के बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पर तो देखो हाईएस्ट जो नंबर आ सकते हैं वो 6 तो 6 जो है वो दोनों को प्लस करेंगे तो हमें सम होगा यार 12, ठीक है। तो हाईएस्ट जो सम वाले नंबर है वो है हमारे 12, ठीक है। तो 6 + 6 हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है वो होगा 12 और लोएस्ट जो है वो एकदम हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो सम जो है वो हाईएस्ट होगा 12 और एकदम लोएस्ट होगा 2, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सम जो होगा वो मान लो 11, मान लो 6, कोई भी पूछ सकता है 2 और 12 के बीच में, ठीक है। समझ में क्या? ओके, अब देखो ये तो था 2 डाइस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ यार, अगर मैं 3 डाइस को अगर रोल करूँ तो 3 डाइस को रोल करूँ तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? तो 3 डाइस को रोल, तो अब अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने लगोगे पेपर में जाके तो भाई इसको बनाने में आपका पूरा पेपर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अब करें क्या? इसका सॉल्यूशन है क्या? हाँ, इसका भी सॉल्यूशन है। एक छोटा सा फॉर्मूला है फाइंड करने का, टोटल आउटकम फाइंड करने का, ठीक है। और वो फॉर्मूला है यार, टोटल आउटकम जो होंगे वो हमारा फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 6 to the power n, ठीक है। अब बोलोगे ऐसा ये कैसा फॉर्मूला है भाई? 6 क्या है? 6 जो है वो है भाई एक डाइस में कितने टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब n क्या है? n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने डाइस को एक साथ में रोल कर रहे हो, ठीक है। अब देखो हमने पहले क्या करता, पहले वाले में हमने एक डाइस को रोल किया था, यानी कि हमारे n का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा 1। एक बार टॉस किया, सॉरी एक बार रोल किया था, ठीक है, एक डाइस को रोल किया था, तो एक डाइस के समय हमारा क्या होगा? 6 to the power 1, यानी कि 6 हमारे 6 रिजल्ट आए थे, टोटल आउटकम 6 आए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर जो हमने 2 डाइस को रोल किया था उसमें अगर हम इस फॉर्मूला को पुट करें तो क्या होगा? 6 इसमें हो जाएगा हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा हमारा आंसर, 6 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 36। फिर अगर हम 3 डाइस के ऊपर इसको अप्लाई करें तो क्या होगा? 6 क्यूब क्या होता है हमारा? 216, तो हमारे टोटल आउटकम्स आएंगे 216, ठीक है। तो इसी तरह आप कितने भी डाइस को रोल कर लो, आप इसी फॉर्मूले से आप ये टोटल आउटकम फाइंड कर सकते हो। मैं चाहता तो ये फॉर्मूला पहले भी आपको बता देता था, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो, ठीक है। फिर जाके आप ये फॉर्मूला टिक लगा सके, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आप टोटल आउटकम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था यार डाइस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपका जो डाइस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है
तो ये जो क्वेश्चन है वो एक डाइस के ऊपर है, ठीक है, यानी कि ए डाइस इज थ्रो, यानी एक डाइस को हमने थ्रो किया, रोल किया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है, और लेस देन 6, ठीक है, समझ में आ गया, एन इवन नंबर और लेस देन 6। तो देखो हमारे टोटल रिजल्ट कितने आते हैं एक डाइस रोल करने के बाद, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। तो इवन नंबर, इट मींस इवन नंबर कितने हैं, तो देखो पहले हम टोटल आउटकम फाइंड करेंगे। टोटल आउटकम जो है हमको पहले से ही पता है कि टोटल आउटकम जो होंगे हमारे 6 होंगे, ठीक है, टोटल आउटकम जो होंगे हमारे 6 होंगे। अब इवन नंबर के ऊपर फेवर में हमको फेवरेबल आउटकम फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर इवन नंबर कितने हैं, 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है और 6 एक इवन नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया। इवन नंबर कितने है, यानी कि 1 2 3, यानी कि हमारे जो फेवर में जो है यह 3 है, फेवरेबल आउटकम जो होगा वो 3 होगा, ठीक है, ओके। तो अब तो फेवरेबल आउटकम भी हो गया, टोटल आउटकम भी हो गया, तो अभी डायरेक्ट जाके फॉर्मूला पे बिठा देते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर होगा हमारा क्या, टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम 3 होंगे और फेवरेबल आउटकम 3 होंगे और टोटल आउटकम हमारे 6 होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कट जाएगा तो 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब देखो लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे वाले नंबर, तो 6 से छोटे वाले नंबर कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर है हमारे 6 से छोटे, लेस देन 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे भाई, 5 होंगे फेवरेबल आउटकम, ठीक है, इजीली हमको दिखाई दे रहा है कि फेवरेबल आउटकम 5 होंगे, ठीक है, ओके। तो देखो इसमें अगर हम फॉर्मूला में पुट करें तो क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6, इसको हम ई नोट कर देते हैं कि हमने जो ई से नोट करा है कि 6 जो है 6 से छोटे वाला जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से, ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी जो ई होगा भाई फेवरेबल आउटकम होगा 5 और टोटल आउटकम होगा हमारे 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, लेस देन 6 वाले की आंसर, समझ में आ गया, ओके, एकदम ग्रेट। अब देखो जाते हैं दो डाइस के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, 2 डाइस रोल करने के बाद कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 डाइस के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, यानी कि 2 डाइस को हमने एक साथ में थ्रो किया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द सम ऑफ 2 numbers, the sum of 2 numbers appearing on top of dice is 8 and 13। यानी कि क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि हमें जो 2 डाइस एक साथ थ्रो करने के बाद जो टॉप में जो हमें 2 नंबर्स आएंगे, 2 डाइस के जो एक एक करके नंबर आएंगे, यानी कि टोटल जो 2 नंबर आएंगे उनका सम जो होगा वो 8 और 3, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में है कि 8 और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको 13, ठीक है, तो इसको हम फाइंड करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 वाले क्वेश्चन पे, यानी 8 वाले 8 जो है 8 काम जो है वो फाइंड करना, ठीक है। तो देखो टोटल आउटकम्स तो हमको पता ही है, टोटल आउटकम्स है हमारे 36, ठीक है। अभी हमको फाइंड करना है सिर्फ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर जो भी आपको सम फाइंड करना है उसको पहले कोई भी एक को फाइंड कर लो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो 1 और 1 2 3, यहाँ पर तो 8 नहीं हो रहा है, 1 और 6 7 हो रहा है, ठीक है, तो 2 1, यहाँ पर देखिए 2 और 6 8 हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी एक को आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो 2 और 6 आपका 8 हो रहा है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको डायगोनली देखना है, डायगोनली देखेंगे तो आपको पूरा आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 6, देन आपका डायगोनल ये जा रहा है 3 5, फिर ये और फिर ये देखिए डायगोनल आपका हो गया। आपको कोई भी एक फाइंड करना है, पूरा सब फाइंड हो जाएगा, और कुछ और आप जाके देख लो यहाँ पर, और किसी पे भी आपका 8 नहीं आएगा, सिर्फ डायगोनल पे ही 8 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि आने के चांसेस कितने हैं, 5 इतने हैं, ठीक है। तो 5 तो है हमारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है, 8 आने के चांसेस है हमारा 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा टोटल, हमारा जो होगा प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी को ऑफ 8 आने के हमारे ई से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 5, और टोटल आउटकम हो गया हमारा 36, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 8 आने के, दोनों के साम 8 आने के, ठीक है, समझ में क्या, ओके। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की जिसमें है 13, ठीक है। तो 13, तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो कि हमारा जो हाईएस्ट सम है वो है भाई ये हाईएस्ट जो नंबर है 6 6, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो भाई 12 आएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिन 2 नंबर को ऐड करने से हमको 13 आएगा। तो देखिए फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं, 0, एक भी नहीं है,
क्योंकि हाईएस्ट जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, हाईएस्ट जो है वो 12 है और यहाँ पर हमको पूछा गया कि 30 यानी कि फेवरेट आउटकम 0 है, ठीक है। तो इसमें और भी आसान है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा हमारा फेवरेट आउटकम 0 और टोटल आउटकम होगा हमारा 36, यानी कि हमारा टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 0। समझ में आ गया? यानी कि इसमें कोई भी ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है जिसमें हमको दोनों ऐड करने के बाद 13 मिले, ठीक है। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये यार 2 डाइस के क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉर्मली आपको जो स्टैंडर्ड 10 में यानी कि 10 स्टैंडर्ड में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते और ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन से आपके बॉक्स में जाकर पूरा एकदम सॉल्व कर लो, पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको जो ये डाइस वाला कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो चुका है, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको तरह से भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, पढ़ते रहे और एग्जाम को फोड़ते रहे।